नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एबीएम नर्सिंग में। तो आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग केयर प्लान फॉर डायरिया। तो चलिए शुरू करते हैं। ये यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट दिया हुआ है आपको, जिसमें हम एक नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे। ठीक है, जिसमें हम क्या लिखेंगे, क्लाइंट का नाम लिखेंगे, केयर प्लान किसके द्वारा बनाया गया है, उस नर्स का नाम लिखेंगे यहाँ पे, और डेट लिखेंगे जिस डेट को केयर प्लान बनाया गया है, या कोई जो भी आपका पेशेंट एडमिट हुआ है उस डेट का यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये यहाँ पे 6 कॉलम बनाए हुए हैं मैंने। स्टूडेंट्स के लिए 6 कॉलम बनाना ज्यादा बेटर रहता है, ताकि अगर असाइनमेंट वगैरह आप सबमिट कराने जा रहे हो तो वो ज्यादा मतलब एक्सप्लेनेटरी वे में दिखता है कि एक्सप्लेन कर रखा है अच्छे तरीके से। वैसे आप 4 भी बना सकते हो, 5 भी बना सकते हो, बट मैंने आपके लिए 6 लिए हुए हैं। जिसमें सबसे पहले आता है हमारा असेसमेंट, फिर डायग्नोज, फिर गोल्स एंड आउटकम्स, फिर नर्सिंग इंटरवेंशंस, फिर रैशनल, फिर इवैल्यूएशन। तो ठीक है, उसको वन बाय वन हम क्या करेंगे, सबको एक बार देखते चलेंगे कि इसमें क्या-क्या डेटा यहाँ पे फीड करते हैं। एट द एंड हमने क्या एक टेबल बनाया होगा, जिसमें सारी चीज़ें यहाँ पे हमने जो भी अब लिख के दिखाएँगे आपको, असेसमेंट वगैरह, डायग्नोज वगैरह में सब में, ठीक है? वो एट द एंड हमको क्या करेंगे, आपको एक टेबल दे देंगे, जिसमें वो सारे फिल अप किए होंगे। ठीक है? तो आप एज़ इट इज़ उसको यहाँ से प्रिंट आउट निकाल के आप सबमिट भी करा सकते हो। रिटन में आप असाइनमेंट दे रहे हो तो वो भी आप यहाँ से सीधा मतलब उसको टेक डाउन करके लिख के आप जहाँ पे सबमिट कराना सबमिट करा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, पहले पेज पे क्या लगाएँगे हम, पेशेंट प्रोफाइल लगाएँगे। ठीक है? यहाँ पे कि हमने एक हाइपोथेटिकल पेशेंट की प्रोफाइल ले ली अपनी तरफ से बनाई हुई। ठीक है? कि इसमें जो-जो उसमें डेटा है वो आपने यहाँ पे लिखना है। जैसे नाम हो गया पेशेंट का, मोहनदास हो गया, एज लिख ली 28 होगी, जेंडर लिखना है, उसका ऑक्यूपेशन लिखना है, एड्रेस लिखना है, मैरिटल स्टेटस लिखना है, शादीशुदा है या नहीं है, एडमिशन डेट लिखनी है कि कब एडमिट हुए हैं, डायग्नोस देखना है कि किस चीज़ से एक्यूट डायरिया बताया गया उनको। ठीक है? और क्या मेडिकल हिस्ट्री देखनी है कि लूज़ लूज़ टूल्स लग रहे हैं उनको 2 दिनों से, और एब्डोमेन में क्रैम्प्स है और डिहाइड्रेशन है। और क्या एलर्जीज़ कोई भी नहीं है, वेट बताना है, हाइट बतानी है। ठीक है? तो ये होगी, क्या होगी, आपके पेशेंट की प्रोफ़ाइल होगी। आप एक पेशेंट का मैप भी रख सकते हैं, हिस्ट्री मैप रख सकते हैं कि किसके फैमिली में कौन-कौन है, फिर उसके किसी को हुआ तो नहीं है, ऐसे। बट यहाँ पे क्या है, डायरिया वगैरह के केस में आपको फैमिली हिस्ट्री बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, असेसमेंट देखेंगे। ठीक है? असेसमेंट में क्या है कि हम पेशेंट को देख के क्या असेस कर पा रहे हैं। ठीक है? तो इसमें सबसे पहले 2 डेटा आते हैं हमारे पास, सब्जेक्टिव डेटा और ऑब्जेक्टिव डेटा। सब्जेक्टिव डेटा में क्या आता है हमारे पास, जो पेशेंट हमें खुद बता रहा है कि उसको ये चीज़ें फ़ील हो रही हैं, और ये चीज़ें आप जो पास्ट डेज़ से ये चीज़ें फ़ील कर रहा है, फ़ेस कर रहा है। वो चीज़ें इसमें किसमें आती हैं, सब्जेक्टिव डेटा में। तो हमें पेशेंट क्या बता रहा है, उसको डायरिया है, ये हमने खुद ऑब्ज़र्व किया है उसमें से देख के। तो सबसे पहले वो आके बता रहा है कि मुझे आई हैव टू रश टू द टॉयलेट एवरी ऑवर, मुझे हर घंटे क्या है टॉयलेट जाना पड़ रहा है। ठीक है? और क्या हो रहा है, उसको उसके स्टमक में क्या क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, और मरोड़ सी पड़ रही है, और वो काफ़ी वीक फ़ील कर रहा है। और क्या उसको चक्कर आ रहे हैं जब भी वो खड़ा हो रहा है। तो मतलब क्या, उसके शरीर में कमज़ोरी भी आ गई है। अब दूसरा क्या आता है हमारे पास, ऑब्जेक्टिव डेटा। ऑब्जेक्टिव डेटा कौन-सा होता है? जो डेटा हम खुद ऑब्ज़र्व करते हैं उस पेशेंट को देख के, या उसके छोटे-मोटे चीज़ जो जो वाइटल्स हैं वो हमने चेक किए होते हैं, वो इसमें आता है, किसमें आता है, ऑब्जेक्टिव डेटा में। तो हमने क्या ऑब्ज़र्व किया है, उसको जो बता रहा है उससे कि 7 एपिसोड आ रहे हैं उसको स्टूल के 24 आवर्स के, मतलब 7 बार वो क्या है वाटरी स्टूल आ रहा है उसको, वाटरी लैट्रिन आ रही है उसकी पिछले 24 घंटे से। और क्या, उसकी जो जीभ है वो सूखी पड़ी है, स्किन का टर्गर है वो भी डिक्रीज़ हो गया। स्किन टर्गर क्या होता है? जब स्किन को खींच के देखते हैं ना, ठीक है? तो एकदम अपने दूसरी वापस उसी स्टेट में चले जाते हैं। इसको क्या कहते हैं, स्किन टर्गर। तो वो क्या है, उसका डिक्रीज़ हो गया काफ़ी, और जो त्वचा है उसकी दोबारा उसी स्टेट में नहीं जा रही है, कम जा रही है। बीपी क्या, उसका डाउन हो गया है, पल्स रेट बढ़ गई है उसकी, संकर आँखें धसी-धसी सी हो गई है, इरिटेटेबिलिटी दिख रही है उसके अंदर। लैब का जो टेस्ट किया उसमें क्या, लो सोडियम आ रहा है उसका, और पोटेशियम लेवल भी उसके कम हो गया है। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव डेटा। उसके बाद आता है हमारी नर्सिंग डायग्नोसिस। अब इसमें कौन से आते हैं हमारे, जो भी आपने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा वहाँ से लिया है ना, उसको कंबाइन करके हमने क्या डायग्नोस करके निकाला है, ये इसमें सारे में नर्सिंग डायग्नोस के जो कॉलम बनता है उसमें आ जाएँगे। अब फ्लूइड वॉल्यूम क्या, उसके डिफिसिट हो गए हैं, जो मतलब उसके अंदर का पानी है वो खत्म होने लग गया, जो फ्लूइड्स है वो खत्म होने लग रहे हैं, क्योंकि उसका एक्सेसिव फ्लूइड क्या है, लॉस हो गया, किसकी वजह से, डायरिया की वजह से। जो उसके दस्त लग रहे हैं ना, उसकी वजह से उसकी क्या है, एक्सेसिव फ्लूइड लॉस हुआ है, जिससे उसका फ्लूइड वॉल्यूम क्या हो, डिफिसिट हो गया है शरीर में। और क्या है, रिस्क बढ़ गया उसके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का, क्योंकि उसको कंटीन्यूअस फ्लूइड लॉस हुआ है ना, तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इम्बैलेंस होने का उसको क्या हुआ है, रिस्क बढ़ गया है। न्यूट्रिशन क्या, वो भी बैलेंस हो गए हैं उसके, क्योंकि जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, अब वो तो सारा उसके शरीर से निकलता ही जा रहा है, जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरी हो नहीं रही है, और उसकी क्या है, भूख भी उसको कम लग रही है, क्योंकि उसके पेट में गड़बड़ सी हो रही है, तो मरोड़ से उठ रहे हैं, इस वजह से उसकी भूख भी मर गई है। और क्या हो रहा है,
एक्टिविटी इंटॉलरेंस हो रहा है, मतलब जो आसपास जो दिनचर्या के जो रूटीन वो होते हैं एक्टिविटीज वो भी करने में उसको दिक्कत हो रही है, क्योंकि थकावट वगैरह फील हो रही है, इसको वीकनेस भी लग रही है, इतना सारा मतलब अपना वॉल्यूम बाहर जाएगा ना फ्लूइड का, तो क्या है फटीग और वीकनेस आ ही जाती है फिर शरीर में। अब उसके बाद हम गोल्स बनाते हैं, ठीक है, कि हमने 2 टाइप के गोल बनाएँगे हम, शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल, कि हमने क्या-क्या करना है इस पेशेंट के साथ और उसको कैसे ठीक करना है। तो हमने शॉर्ट टर्म गोल क्या बनाए कि सबसे पहले तो जो फ्रीक्वेंसी आ रही है ना डायरिया की, वो बार-बार लैट्रिन जाने की, उसको 20 आने वाले 48 आवर्स में हमने क्या करना है, कम कर देना है बिल्कुल। उसके बाद क्या करना है हमने, पेशेंट के हाइड्रेशन स्टेटस को क्या करना है, इम्प्रूव करना है, ठीक है? ताकि उसका मोस्ट म्यूकस मेम्ब्रेन्स है ना और उसका बीपी नॉर्मल हो जाए, ठीक है? अब लॉन्ग टर्म गोल्स में क्या बनाना है हमने, लॉन्ग टर्म गोल क्या होना है कि पेशेंट नॉर्मल जो उसका नॉर्मल जो रूटीन है ना उसमें आ जाए विद इन 5 डेज, मतलब 5 दिन के अंदर अंदर उसका जो बॉल पैटर्न है ना वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, ठीक है? और क्या करें, पेशेंट रिमेन एडुकेट हाइड्रेशन, मतलब पेशेंट को क्या करें, उसकी हाइड्रेशन बिल्कुल सही तरीके से रहे और उसके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी बिल्कुल वापस हो जाए, ये हमारा लॉन्ग टर्म गोल है। अब उसके बाद हमने क्या है, इंटरवेंशंस लिखनी है इस कॉलम में। इंटरवेंशंस क्या होती हैं, जो भी हमने उसमें एक्टिविटी एक्टिविटी लगा लो या इम्प्लीमेंटेशन करनी है ना, काम करना है उस पे पेशेंट पे, वो हमने यहाँ पे क्या है लिखा जाता है यहाँ पे। तो मॉनिटर करना स्टूल फ्रीक्वेंसी का, उसकी कंसिस्टेंसी और कलर की, मतलब कितनी बार जा रहा है वो, ठीक है, कितनी कंसिस्टेंसी है उसमें, कितने मतलब दिन में कितनी बार कर पा रहा है, ठीक है, कलर कैसा है स्टूल का, वो हमने सारा क्या है पेशेंट से पूछ के वो चेक करके रखना है हमने, ठीक है। और क्या करना है, एनकरेज करना उसको ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी लिए, ओआरएस वगैरह पीने के लिए उसको एनकरेज करना है, ठीक है? उसको फ्लूइड देना है, नारियल का पानी वगैरह देना है, वो भी हमने सारा कुछ उसको पीने के लिए एनकरेज करना है। एडमिनिस्टर करना है प्रिस्क्राइब्ड एंटी डायरिया और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस के लिए, जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस आता है ना और एंटी डायरिया डायरियल जो दवाइयाँ आती हैं, वो उसको लेने के लिए हमने उसको क्या करना है, एनकरेज करना है और उसको बताना भी है जो डॉक्टर ने हमें बताई हुई हैं। और क्या करना है, मॉनिटर करना है इनटेक और आउटपुट, और क्या करना है बीपी, साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, ये सारी चीज़ हमने क्या करना है उसकी मॉनिटर करनी है। प्रोवाइड करना है उसको स्मॉल और बैलेंस ब्लेंड मीट को क्या करना है हमने इसको मील्स को क्या करना है प्रोवाइड करना है, और एजुकेट करना है हाइजीन पे और हैंड वॉशिंग पे। उसको ये बताना है कि हैंड वॉश भी करना है आपने कुछ भी मतलब अगर वॉशरूम वगैरह जा रहे हो, और उसको एजुकेट भी करना है हाइजीन के बारे में। अब उसके बाद आता है रैशनल्स, हमने जो भी काम किया है अभी तक वो क्यों किया है, इसमें लिखा जाता है रैशनल्स में। तो क्या करा, असेसमेंट हेल्प, जो भी हम असेसमेंट करना है ना वो किस चीज़ में हेल्प करेगी, सेवेरिटी में और प्रोग्रेस में। मतलब वो कि सीवियर तो नहीं होता जा रहा है उसके केस, डायरिया सीवियर तो नहीं होता जा रहा, और उसमें अगर अच्छी प्रोग्रेस हो रही है तो वो कितनी हो रही है, ये चीज़ किससे होगी, असेसमेंट से होगी, कितनी बार लैट्रिन वगैरह जा रहा है इससे पता लगेगा। ओआरएस वगैरह और फ्लूइड्स वगैरह क्यों दे जा रहे हैं उसको, ताकि जो पानी खोया है ना शरीर का और जो इलेक्ट्रोलाइट्स खोए हैं वो क्या है उसके रिप्लेनिश हो सके, फुलफिल हो सके दोबारा से। मेडिकेशन दी जा रही है उसको ताकि जो स्टूल की फ्रीक्वेंसी है वो कम हो सके और इन्फेक्शन को क्या करा जा सके, मैनेज किया जा सके, जो पेट में इन्फेक्शन बन गया है, ठीक है। मॉनिटरिंग करनी है उसकी इंश्योर करने के लिए ताकि अर्ली डिटेक्शन हो जाए किसी कॉम्प्लिकेशन का, मान लो कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन बनने लगते हैं उससे, तो उसके पहले से मैंने मॉनिटरिंग करके रख रहे हैं ताकि कोई सीरियस केस ना बने। हाइजीन का उसको एजुकेशन देनी है, उसको एजुकेट करना है उसको ताकि कोई री इन्फेक्शन ना हो सके और कोई स्प्रेड ना हो सके, कोई भी इन्फेक्शन है किसी पे भी, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में हम क्या लिखते हैं? पेशेंट की क्या है मतलब इवैल्यूएशन में हम ये लगाना कि पेशेंट ठीक हुआ है, नहीं हुआ है, ये किसमें लिखते हैं? इवैल्यूएशन में। तो पेशेंट की रिपोर्ट कैसी आ रही है? डायरिया उसको क्या वो रिड्यूस हो गया, मतलब अब क्या 1-2 एपिसोड आ रहे हैं, दिन में 1-2 बार लैट्रिन जाना पड़ रहा है उसको, ठीक है? ओरल फ्लूइड क्या आ रहा है? टॉलरेटेड वेल, ओरल फ्लूइड को अच्छी तरह से टॉलरेट करा जा रहा है उन पे, ठीक है? बीपी नाउ इतना 110 और 70 मतलब नॉर्मल के रेंज में आ रहा है, ठीक है? म्यूकस मेम्ब्रेन है वो मॉइस्ट हो गई है, जो सुषुम्ना झिल्ली होती है वो क्या हो गई है? मॉइस्ट हो गया है। ठीक है? और क्या हो गया डिज़ीनेस रिज़ॉल्व हो गया, मतलब अब चक्कर वगैरह नहीं आ रहा है उसको। पेशेंट को क्या बोला गया कि अब वो फ़ॉलो कर रहा है हाइजीन के लिए, प्रैक्टिस जो होती है वो उनको फ़ॉलो कर रहा है और अंडरस्टैंड कर रहा है फ्लूइड नीड्स को, मतलब पानी वगैरह पीने को समझ रहा है कि पीनी चाहिए उसको। तो ये है जी लास्ट में हमने इसका क्या है नर्सिंग केयर प्लान बना दिया, आपको समझा भी दिया हमने सबसे पहले कि असेसमेंट में क्या आएगा, डायग्नोस में। ये सारे वही पॉइंट लिखे हुए हैं जो हमने ऊपर समझाए थे। तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स वो दे दिए हमने लिख के आपको, आप यहाँ से डायरेक्ट ये ले सकते हैं। तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एबीएम नर्सिंग। अगर आपको इसकी पीडीएफ या पीपीटी चाहिए तो भाई वो पेड है, आप मेरे को व्हाट्सएप का नंबर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप मेरे को मैसेज करके ले सकते हैं, ठीक है। और हाँ, कोई और टॉपिक पे आपको अगर चाहिए कि मैं ये बना के दूं आपको नर्सिंग केयर प्लान, तो वो भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं।